वाच्य परिवर्तन, ठीक है ना। वाच्य का मतलब पहले समझ लो, वाच्य होता क्या है, ठीक है ना। वाच्य का मतलब होता है बोलने का तरीका, परिवर्तन माने बोलने का जो तरीका, बोलने के तरीके में हम जो परिवर्तन करें, ठीक है ना, उसी को वाच्य परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। और वाच्य परिवर्तन जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मैं पढ़ती हूँ, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, ठीक है ना। शुरू से प्रारंभ करेंगे लट लकार से, ठीक है ना। पांचों लकार भी देखेंगे। मान लीजिए परीक्षा में हमने लट लकार आपको बताया, आ गया विधिलिंग लकार का, फिर क्या करेंगे, है ना। यस या तो लोट लकार का आ गया था, तो पांचों लकारों में देखते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ हूँ, ठीक है ना। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये साधारण वाक्य है, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य, ठीक है ना, कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य को हमें किसमें बदलना है, कर्मवाच्य, ठीक है ना। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान रखना कि हमें कर्ता क्रिया किसके आधार पे लगाना है, तो जब कर्तृवाच्य रहेगा, ठीक है ना, कर्तृवाच्य में जो कर्ता है, ठीक है ना, इस कर्ता के आधार पे ही एक क्रिया लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, मैं, ठीक। तो मैं के लिए हम क्या लिखे, अहम। पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, तो पुस्तक हमारा क्या है, कर्म है। अरे समझ में नहीं आया ना, कर्म कैसे जानेंगे कि कर्म क्या है, तो फिर हम ना यहाँ अगर को लगा दे, ठीक है ना, तो समझ में आ गया। पुस्तक को पढ़ता हूँ, इसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, पुस्तक हो गया कर्म। अहम पुस्तकम, कर्म में आपने पढ़ाई है, ये कौन सी विभक्ति हो जाए, द्वितीय, ठीक ना, द्वितीय विभक्ति। अहम पुस्तकम, और पढ़ने की क्रिया जो अहम है, उत्तम पुरुष है अहम, ठीक है ना। तो जो क्रिया है वो भी उत्तम पुरुष की होगी, कर्ता अकेला है तो क्रिया भी अकेली ही है। तो अहम पुस्तकम पठान, तीन होते हैं ना पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के हिस्से में पठाती पढ़ता पठाती, ठीक है, क्रम साहिब बहुवचन। और मध्यम पुरुष में पठासी पढ़ता पठत, और उत्तम पुरुष में पठान पठावा पठान। एक है तो पठान, दो है तो पठावा, बहुत है तो पठावा है, तो यहाँ एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पठान, ठीक है ना। तो क्रिया जो है किसके आधार पे होती है, कर्ता के आधार पे होती है, ठीक है ना। यहाँ कर्म से कोई लेना देना हमारा नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसीलिए जो है ये जो कर्तृवाच्य है ना, हमने कहा अभी कि कर्ता के आधार पर क्रिया चलती है, इसीलिए तो इसको कर्तृवाच्य कहा गया। जैसे तुम्हारे घर में जिसका मलिकाना चलता है, पापा मालिक है, कोई सामान अगर पड़ोसी मांगने आए तो पापा की अनुमति बिना देना नहीं, है ना। मम्मी भी कहेंगे पापा से पूछ लो क्या कहते हो, ठीक है ना। तो मतलब ये कर्ता क्या है, कर्ता के अनुसार ही हमारी क्रिया चलेगी, ठीक है ना। जिसमें कर्ता है उसी में क्रिया। अगर ये एक वचन में है तो ये भी, अगर ये दो में हो गया तो ये भी होगा दो में, अगर ये बहु में हो गया मतलब तीन वचन, तीन ही तो बहु हो गया, तो ये भी बहुवचन। आइए हमेशा नित्य रूप से द्वितीय विभक्ति थी, द्वितीय विभक्ति, ठीक है ना। कर्ता में हमने कहा प्रथमा विभक्ति, यस मैम। अगर एक है तो एक वचन, दो है तो दो वचन, तीन है तो बहुवचन। अगर ये बदला तो ये बदलेगा। इसमें मेन क्या रहता है मैम, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें दो ही चीज मेन रहता है ना, इसमें द्वितीय विभक्ति रहेगी, कर्तृवाच्य में, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं। तो कर्मवाच्य में बदलेंगे तो जो ये कर्ता था ना अहम, ये जो है किसमें चला जाएगा, तृतीय विभक्ति में, ठीक है। जैसे आप अंग्रेजी में बोलते हो ना कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, मैं एक पत्र लिखता हूँ, और इसी को जब अंग्रेजी में कर दिए तब ये लेटर लिख पाएंगी, यस मैम। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, कुछ ऐसे अनुभव होता है, मुझे बहुत अंग्रेजी नहीं आती,
ठीक है ना। तो ये अहम का क्या हो जाएगा? अरे बोलो अहम आवाम माया नाम आवाम अस्नान माया। माया। तृतीया के क्वेश्चन में क्या है? माया। माया। अब ये देखिए यहाँ क्या करता है, ये देखो कर्म है ना, यहाँ द्वितीय विभक्ति की कर्म है, लेकिन जब कर्मवाच्य बनाएंगे ना तो कर्म में ये जो कर्म है कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। तो अब पुस्तक है, पुस्तक का रूप नपुंसक कैसे चलता है? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, मतलब दोनों में सेम ही चलता है। तो वहाँ भी पुस्तकम है प्रथमा विभक्ति में भी, ठीक है ना, और द्वितीय में भी पुस्तकम है, तो यहाँ हमें प्रथमा से लेना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पुस्तकम। पुस्तकम। अब पठान, अब हमने कहा कि यहाँ इस कर्ता के अनुसार ये क्रिया थी, लेकिन यहाँ इस कर्म के आधार पर क्रिया होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पठ्यते। यहाँ माया के आधार पे नहीं होगा, ठीक है ना, माया के आधार पे होता तो ये फिर उस वाला चल जाता ना, ठीक है ना। तो ये पठ्यते आपका पुस्तक के आधार पर चल रहा है। तो देखिए यहाँ जो है कर्ता की, यहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है, तो इसीलिए इसको कर्तृवाच्य कहा गया। यहाँ जो पुस्तक जो कर्म है, कर्म की प्रधानता, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। जब कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य, जब कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तृवाच्य। अब ध्यान देना, जब कर्म प्रधान होगा तो प्रथमा विभक्ति में, ठीक है ना, तो कर्ता प्रधान होगा तो प्रथमा विभक्ति में, ठीक है ना, जो ही प्रधान होगा उसको प्रथमा ही करना है। अब देखते हैं इसी को भाववाच्य में बदल के देखते हैं। अब इसमें भाववाच्य में जानते हो क्या होता है? ये जो कर्म है ना, ये कर्म नहीं होता है, ठीक है ना, भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, इसीलिए तो इसको भाववाच्य कहते हैं। भाव की प्रधानता जहाँ हो तो क्या है? भाववाच्य। अब देखिए कैसे हो गया, अब ये यही रहेगा माया, ठीक है ना। ये जो पुस्तकम था ना, पुस्तक नहीं लिखेंगे क्योंकि कर्म रहता ही नहीं है, तो माया पठ्यते, ठीक है ना। एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जब वाच्य परिवर्तन आप करोगे ना तो ये जो है क्रिया आत्मनेपदी में हो जाएगी, और ये जो धातु है, जैसे मान लीजिए ये पट है, ठीक है ना, पट एक धातु है, इसी में ना एक ये प्रत्यय लगा देंगे यक, ठीक है ना, यक प्रत्यय लगा देंगे, यक और प्लस ते, ठीक है ना, यक ये अवस्था है तो क्या बनेगा? पठ्यते, है ना। इसी तरह से चलो धातु में यक और ते लगाएंगे, ध्यान देना कि यक और ते तो सभी में जोड़ना है, जैसे पठ्यते, चलते, गम्यते, हंसते, स्त्रीयते, पीयते, भूयते, ठीक है ना, यते यते सभी में आएगा, इतना ध्यान रखना, क्रिया आत्मनेपदी में हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसी को जो है अन्य लकारों में भी परिवर्तन करके बताया जा सकता है। जैसे हमने कहा, जैसे यहाँ पर है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाए मैं पुस्तक पढ़ूँ, मैं पुस्तक पढ़ूँ, यस मैं पुस्तक पढ़ूँ, हाँ, तो इसका रूप क्या होगा? मैं वस्तु पुस्तक पढ़ूँ। अरे लोट लगा के लोग क्या चल रहा है आपका? पठन पठानी पठाओ पठान, तो अहम पुस्तकम पठानी, यस मैम, ठीक है ना। अब देखिए पठानी हो गया, मैं पुस्तक को पढ़ूँ, तो देखिए मैं इसी एक ही उदाहरण से आपको सब बता के रख देती हूँ कि मैं पुस्तक अहम का यहाँ हमने जो है ये अवगत किया कि अहम पुस्तकम, ये पठानी हमने जो लिखा था, यहाँ क्या लिख दूँ? पठान, अहम पुस्तकम पठान, मैं पुस्तक पढ़ूँ, ये इस तरह का इसका अनुवाद हो गया, ठीक है ना। अब इसी को जो है वाच्य परिवर्तन, अच्छा जी ये मेरा दुश्मन बना पड़ा है, देखो ना कितने दुबले पतले हैं, देखो अब यहाँ माया है तो माया ही रहेगा, अहम का माया हो जाएगा, उसका कर्म है तो एक वचन में है प्रथमा, तो एक वचन में उतार दिए। अब यहाँ जो है जो पठान है इसकी जगह में क्या कर देंगे?
पठयते मतलब पठन्ति हुए ना पठताम ठीक है ना, पठताम। आखने पति में क्या चलेगा, तो पठ यहाँ ना पठ्यताम हो जाएगा, पठताम पठ्यताम। ठीक है ना, सही है। ठीक है ना, यस सर। पठ्यताम। अब इसी को जो है, यदि जैसे आप अगर विधिलिंग लगा के कहना चाहें कि मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, तो जो है मुझे पुस्तक यहाँ अब हम बदल के कर दें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो अहम पुस्तकम, तो यहाँ जो पठान लिखे थे यहाँ क्या कर दे, पठेयम, पठेयम। ठीक है ना, ठीक है। यस मैम। अब देखिए कि मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए, अब इसी का वाच्य परिवर्तन आप फिर कर दीजिए, करिए। देखिए जैसे अहम पुस्तक, सही है सही है। यहाँ हमने पठेयम किया था, ठीक ना, तो अब जो है क्या पठेयम कर दिए, अब इसका मया पुस्तकम, अब इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, पठताम। अरे जोर से बोलिए, अरे विधिलिंग लकार में आखने पदी में जैसे लव का चलता है, मैं मुझे अच्छा यहाँ पे ना, हाँ ऐसा बोलने लगते हैं तो फिर ध्यान हट जाता है। रिकॉर्डिंग रोक दी छोटा है, एक बार देखिए अच्छे से बढ़ गया है, हो जाएगा। यहाँ है मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए, इसी का वाच्य परिवर्तन हम कर रहे हैं किसमें, कर्मवाच्य में, ठीक है ना। यस मैम। जैसे आप वहाँ पढ़े हो ना, लभेत लभेयताम लभेरन, लभेथा लभेयथम लभेथुम लभेय लभेवै लभेमहि, ठीक है ना। तो यहाँ आप क्या कर देंगे, मया पुस्तकम, बोलिए जल्दी से, अरे यार अभी हम बताएं आपको, लभ्यम ये वाला ना, हाँ बोलिए, लभ्यम याद नहीं आ रहा, अब मिटा दिए। मया पुस्तकम, पठ्यतम हो गया, पठ्यतमा नहीं, बोलिए पाठ्यतमा, पठ्यते पठ्यतम बुक्स उठा के देखिए जल्दी से, पठ्यते तो मिल ही नहीं पाएगा। पठ्यताम हाँ? पठ्यताम मैम लिख दीजिए, नहीं क्लियर हुआ, पठ्यताम पठ्यताम। हाँ पठ्य मैम पूरी सजा दीजिए, बताएंगे। देखिए विधिलिंग लकार में आपका रूप चलेगा, लभेत लभेयताम लभेरम, यस मैम। ठीक है ना, गच्छेत गच्छेताम, ठीक है ना, तो क्या होगा, पठ्येत पठ्यति पठ्येत, उत्तम पुरुष का एक वचन, ठीक है ना। पठ्येत। इसी तरह से आप जो है सभी में परिवर्तित करते जाएंगे, बस ध्यान रखना है कि आप धातु से ही सीधा या प्रत्यय आपको लगा देना है, ठीक है ना। यस मैम। तो ठीक है, आज की क्लास आपसे कितना ही, बंद कर दो। अब जहाँ समस्या हो रही हो अब वहाँ बताइए। देख लो।